बोलो धरती माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पंकज भाई कह रहे थे नारा क्या होना चाहिए? नारा होना चाहिए लड़ेंगे और जीतेंगे। बोलो लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आप सब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमें आने में भी देर हुई, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। सारी बातें सबने कर ली हैं। बात करते हैं उन 3 कृषि अध्यादेश की। और जितने लोग यहाँ बैठे ऐसा मत समझना भैया केंद्र की बात चल रही तो लोकल की बात छूट गई। 160 का बोनस नहीं मिला, हमें याद है। 500 रुपया की भावांतर राशि 2 साल से नहीं मिली, वह भी याद है। अपना पिछले साल का अतिवृष्टि का मुआवजा मात्र 25% मिला था, बाकी बचा है, वो भी हमें याद है। हमारी प्याज की प्रोत्साहन नई राशि मिली, वो भी हमको याद है। हमको पिछले साल 2018 का बीमा मिला, उसमें हल्के छूट गए, ये भी याद है। 2019 के बीमे में 10 रुपया, 100 रुपया, 14 रुपया मिल रहा है और कम से कम 70% हल्के जो ईमानदारी से जुड़ने चाहिए थे वो छूट गए, ये बात भी हमको याद है। कर्जा मुक्ति भी हमको याद है, पूरा दाम भी हमको याद है। लेकिन आज क्योंकि 25 सितंबर को पूरे देश के किसानों ने यह निर्णय लिया कि जब कोरोना में सरकार लॉकडाउन लगा सकती है तो इस कोरोना में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाला किसान क्या एक दिन के लिए इस देश में लॉकडाउन नहीं लगा सकता? जिसको अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं करने ना करे, जिसको अपनी दुकान बंद नहीं करनी ना करे। किसान समाज इस देश में किसी का मोहताज नहीं है। आज आर पार की लड़ाई लड़ने का मौका है साथियों। इसलिए इस देश के कोने कोने में जिसमें जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के कोई रोड जाम कर रहा है, कोई रेल जाम कर रहा है, कोई दुकानें बंद करा रहा है, कोई सड़क पे बैठा है। संसद में हमारी नहीं चलती लेकिन सड़क तो हमारी है। कोई कितने बिल पारित कर ले, जब तक मंडियों में, प्राइवेट मंडी में किसान नहीं जाएगा तब तक उन बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी का कुछ नहीं होने वाला। 3 कृषि अध्यादेश क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप एक बात जान लो। आज का जो कार्यक्रम था, आज समर संघ जो रण का होता है भूमि का फूक चुका है। 11 बजे से 4 बजे तक का चक्का जाम, रोड जाम, रेल जाम का कार्यक्रम था। 3 बज चुके हैं, अपने पास 1 घंटा है, बाकी अपने को जो करना है वो अपन सड़क पे कर लेंगे। अब सुनो काम की बात। एक एक बूढ़ा दादा नौजवान जो यहाँ बैठा है ईमानदारी से सुने कि 3 कृषि अध्यादेश में क्या है। अगर आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, आप किसी विचारधारा के हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा आप ये समझिए कि आप किसान हैं। आपकी अंतरात्मा अगर ये कहे कि ये काले कानून मेरे लिए नहीं है तो आप मेरे साथ चल के वह सड़क पर बैठना। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि कानून से आपका 1% भी फायदा होता है, भगवान कसम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप यही बैठे रहना, मैं अकेला जाके वहां बैठ जाऊं। लेकिन एक बात सीखना कि ये कानून आपके लिए, पहला कानून सरकार कहती है कि हम मंडियों का निजीकरण कर देंगे। आप टीवी में, लोकसभा में, राज्यसभा में बड़े बड़े सांसदों को बोलते सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। अरे हमने कब कहा एमएसपी थी और रहेगी कि नहीं रहेगी? एमएसपी तो जब से घोषित हुई तब से रह रही है। तुमने 1975 एमएसपी घोषित करी, गेहूं की परसों, उसी दिन मंडी में 1400 रुपए बिक रहा था। जो बीच का अंतर था वो तुम्हारा बाप लेके चला गया। इस प्रकार की बातें करते हैं व्यापारी, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है व्यापारी जो हमको लूटता रहता है। आज तुम्हारी सरकारी मंडी में, तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे सरकारी कर्मचारी के सामने जो बैठा रहता है व्यापारी, वो हमको समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है, तुम उसका बाल बाका नहीं कर पाते। अरे किस मुंह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये कहते हो कि हम आपको एमएसपी से ज्यादा उद्योगपति अडानी और अंबानी के मंदिर में दिलाएंगे? अरे किस मुंह से कहते हो? आप बताओ, आपके कपास के भाव का एमएसपी जो भी समर्थन मूल्य यहाँ का है, आपको कभी मिला है? आपको सोयाबीन का मिला है? केवल और केवल सरकारी खरीद जो सरकार सोसाइटी के माध्यम से करती है, चाहे वो गेहूं की करे, चाहे वो धान की करे, चाहे चने की करे, उसी में हमको समर्थन मूल्य पे पैसा मिलता है। जैसे ही मंडी में हम कदम रखते हैं, पहले हमें तोल कांटा वाला मारता है, इसके बाद व्यापारी हाथ से देखे जैसे उसकी आंखों में कोई नगीना चश्मा लगा हो, नहीं नहीं साहब ये तो खराब है, इतने में बनूंगा। मिलके साले लूटते हैं हमको और हम कुछ नहीं कर पाते। और सरकार कहती है कि हम एमएसपी की व्यवस्था जारी रखेंगे, एमएसपी कानून बनेगा। एक तरफ कृषि मंत्री कहता है कि एमएसपी रही थी है और रहेगी, और दूसरी ओर कृषि मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि एमएसपी तो कानून का हिस्सा थी ही नहीं, तो कानून का हिस्सा यहाँ कैसे होगी? अरे वही तो मांग रहे हैं। 70 साल से किसान कह रहा है कि एमएसपी को कानून बनाओ, कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी की कानून हो, कि आपने जो घोषणा कर दी मान्यवर, उससे नीचे हमारा कोई एक दाना न खरीदे। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इससे नीचे नहीं बिकेगा। सड़ी से टूथपेस्ट दंतमंजन रामदेव बाबा का एमआरपी 20 रुपया लिखी है, तो 20 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता, लेकिन 20 रुपए से नीचे बिकता है क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो टूथपेस्ट 10 रुपए में, 20 रुपए में बिक सकता है, लेकिन हमारा समर्थन में घोषित किया हुआ जिन सरकार के नुमाइंदों की आंख के सामने हम लुटते हैं, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कहती है कि हम सारा नहीं खरीदेंगे, सरकार
कहती है कि साहब इतना पैसा देश की किसी सरकार के पास नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई दल हो, कि हम सारी फसलें समर्थन मूल्य पे खरीद सके। तो तुमसे क्या कौन रहा है? वो रिपोर्ट तो 2015 में आ चुकी शांता कुमार कमीशन की, जिसमें ये कहा गया था कि महज 6% इस देश के सारे किसानों का उत्पादन समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है। उसके बाद 94% जितना भी उत्पादन इस देश के किसानों का है वो समर्थन मूल्य से नीचे बिकता है। ये बात जानने के बाद भी आज सरकार समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून लाने को तैयार नहीं है, तो उनके मन में चोर है कि नहीं है? आप बताओ। एमएसपी में आज जब मंडी में लुट रहे हैं, प्राइवेट मंडी के लिए क्या छूट दे रहे हैं? ये कहते हैं प्राइवेट मंडी अगर कोई उद्योगपति खोलेगा तो उसमें व्यापारी का टैक्स नहीं लगेगा। भैया व्यापारी व्यापार करने बैठा है, व्यापारी कोई शिष्टाचार निभाने या आपसे प्यार निभाने नहीं बैठा है। जब उसका सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगेगा, तो आप बताओ वो कहां जाएगा, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट में जाएगा। जब प्राइवेट में जाएगा सरकारी मंडी वैसे ही बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकारी मंडी के कर्मचारी की तनख्वाह भी जो टैक्स देता है ना व्यापारी, उसी से निकलती है। इसलिए मंडी के कर्मचारी सड़क पे है। अब इस पूरे उसमें एमएसपी की गारंटी सरकार दे नहीं रही है। और बात क्या कर रही है? एमएसपी तो आप छोड़िए, एमएसपी से ऊपर मिलेगा। अरे दादा एमएसपी तो दिला दो। दूसरा झूठ सरकार ने क्या बोला कि किसान आज तक गुलाम था, 1947 में देश आजाद हुआ और किसान अब आजाद हुआ। भाई साहब मेरे गुना जिले में मेरे खेत का सोयाबीन अच्छा भाव नहीं मिलता तो बगल में राजस्थान की छबड़ा मंडी में बिकता है। हमारे अशोकनगर डबरा का धान वाला अच्छी रेट नहीं मिलती तो कोटा मंडी में बेचने जाता है। आस पड़ोस के सारे राज्यों का धनिया कुमराज की गुना जिले की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां बेचने आता है। हमारे निवाड़ के प्रमोद भाई का अरबी आजादपुर मंडी दिल्ली में बिकती है। कब गुलाम थे हम? क्यों झूठ बोल रहे हो आप संसद में? आप कह ये रहे हो कि किसान के लिए है और फायदा किसके लिए? व्यापारी के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो प्राइवेट व्यापारी अपनी मंडी में बुला के किसान को दम से लूटेगा, और दूसरा कानून जो बना है कि जो एसेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधित कर दिया, संशोधन करके सरकार ने 2 लाइन लिख दी, अनाज दलहन तिलहन आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी। क्या कहती है सरकार? हमने ऐसा इसलिए किया कि फूड प्रोसेसिंग यानी जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, संतरे का जूस टमाटर का जूस लगाने वाले, उनको फायदा देना है। जब आपने श्रीमान ये कह दिया कि अनाज दलहन तिलहन आवश्यक वस्तु नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब आप खरीदोगे? उदाहरण आपके सामने है। जिस समय से यह घोषणा हुई थी सरकार ने एक दाना मक्का का नहीं खरीदा, एक दाना ग्रीष्मकालीन मूंग का नहीं खरीदा। 7195-96 वाली मूंग जो है हमारी वो 5500 से लेके 4500 तक में बिकी है। ये घाटा किसने भोगा? किसान ने भोगा। सरकार ने नहीं खरीदा तो व्यापारी ने लूट मचा दी। अब सरकार कह रही नहीं साहब, प्राइवेट मंडी खुलेगी तो आपको समर्थन मूल्य मिलेगा। आपको लगता है मिलेगा? आपको कहीं से कहीं तक लगता है? और जब आपने भंडारण की व्यवस्था खत्म कर दी कि कोई कितना ही भंडारण कर सकता है, तो दादा पहले तो अडानी अंबानी अपनी प्राइवेट मंडी में अपने लूटेंगे, इसके बाद बहुतायत में पूरा भंडारण कर देंगे। अब कहेंगे भाई अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि होशंगाबाद जिले में कई एकड़ जमीन खरीद के अडानी जी ने साइलो यानी बड़े बड़े कंटेनर बना लिए हैं। काय के लिए बनाए? कोई रंगमंच बन रहा है किसानों के मनोरंजन के लिए। विदिशा जिले में बड़े बड़े अडानी के साइलो बन रहे हैं। हमको तो कानून बाद में दिया, सेटिंग तो पहले उद्योगपतियों से हो गई थी कि हाँ तुमसे चंदा लिया है तो तुम्हारे लिए कानून लाएंगे। तो ये दूसरा कानून। अब तीसरा कानून सुनो। तीसरा कानून में सरकार कहती है कि किसान क्योंकि हर बार सीजन में लुट जाता है और छोटे किसानों को उन्नत करने के लिए सरकार ठेकेदारी प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई। अच्छी बात है साहब, लाए हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर ठेकेदार का किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसान से हो जाता है तो आप पहले एसडीएम के पास जाइए। समझ रहे हो ना? बेई एसडीएम साहब जो नामांतरण के लिए अपनी चप्पलें घिसवा लेते हैं, वही तहसील कार्यालय जब पैसा दिए बिना अपनी खसरा खतौनी निकलती है, उस एसडीएम के पास हम जाएंगे। अगर एसडीएम हमारी नहीं सुनता है तो वो बड़े बाबू कलेक्टर साहब जो अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझते हैं, जो साधारण किसान का ज्ञापन लेने में अपनी तौहीन समझते हैं, उन कलेक्टर साहब के पास आप जाओ। इसके बाद अगर कलेक्टर भी आपके महीने भर में सुधार न कर पाए, विवाद का सुलझान किससे विवाद हो रहा है? आपकी खंडवा के व्यापारी से नहीं हो रहा है। आपका व्यापार बड़े बड़े अडानी अंबानी टाटा जैसे उद्योगपतियों के नुमाइंदों से होगा। उनकी सुनेगा कलेक्टर की, हमारी सुनेगा? चलो वहां भी निराकरण नहीं हुआ तो सरकार कहती है इसके बाद किसान के पास ऑप्शन है कि वो दिल्ली आके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से मिल ले। अब केरला का रहने वाला किसान, कर्नाटका के रहने वाला किसान, वहां की छोड़ो खंडवा का रहने वाला किसान, 5 एकड़ से कम का किसान जिसका 2 लाख रुपए मुश्किल से बन रहा है, वो 2 लाख रुपया के लिए ट्रेन का टिकट लेके वहां जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास। या एसडीएम तो मिलता नहीं हमसे, चपरासी तहसील का बात नहीं करता, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का हमारी सुनेगा। इसके बाद सरकार ने उसमें लिख दिया कि कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं। मतलब हम लुटे,
पिटे, व्यापारी हमारा पैसा खा के भाग जाए, उसमें सरकार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार केवल एक कमेटी बनाएगी और कमेटी में निर्णय क्या होगा, जो पैसा दे जाएगा उसका निर्णय होगा। अरे दो किसानों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो जो पहले थानेदार को पैसे दे आता है उसका एफआईआर हो जाती है और जो बेचारा पिटा है उसकी एफआईआर नहीं हो जाती। ये यथार्थ सत्य है हिंदुस्तान का। इस भ्रष्टाचार की सीमा पराकाष्ठा इस देश में है। उस व्यवस्था में सरकार हमसे कह रही है कि हमें एसडीएम कलेक्टर न्याय देंगे, हमको लोकल जनप्रतिनिधि न्याय देंगे। तो भैया अभी मंडी में हम लुट रहे हैं, किसी ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं कि कलेक्टर को चूड़ी दी पहना रखी हो, कि एसडीएम को चूड़ी पहना रखी हो, कि विधायक सांसद ने चूड़ी पहन रखी हो, या हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को हमने हथकड़ी पहना रखी हो। हमारी खुली लूट एमएसपी की क्यों नहीं बचा रहे आप, क्यों समर्थन मूल्य पर नहीं दिखा रहे? तो तुम्हारी प्राइवेट मंडी में पहले हमें लूटो, नहीं लूट पा रहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके पहले ही लूट लो, वहां नहीं लूट पा रहे तो पूरा भंडारण कर लेंगे कि भैया अब क्या होगा। जैसे मॉल में आप भोपाल में जाके देखो, दावत बासमती एक कंपनी है, इंडिया गेट दावत बासमती, 295 रुपया किलो चावल मिलता है। कितना? 295 रुपया किलो का 1 क्विंटल में जाकर कन्वर्ट करो, कितना हो गया? 29,500 रुपया क्विंटल। एक किसान बताओ हिंदुस्तान को जिसका इसका आधा भी समर्थन मूल्य पे मिल जाता। समर्थन मूल्य तो छोड़ो, इसका आधा भी मिल जाता। सरकार क्या कह रही है, बड़ा बाजार खुलेगा, उद्योगपति डायरेक्ट किसान से खरीदेगा और आड़तिये हट जाएंगे। चलो भैया आड़तिये हट गए, आड़तिये ने हमको बहुत परेशान कर दिया उनका, ये बड़े आड़तियों से कैसे लड़ेंगे? अरे अभी तो जो व्यापारी मंडी में खरीद कर रहा है, भले ही समर्थन मूल्य से नीचे खरीद कर रहा है, उसका बाप दादा कौन, उसका परिवार कौन, कितने साल से खंडवा में रह रहा है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ब्याह कहाँ हुआ, सब कुछ हमको पता होता है। और सरकार क्या कह रही है, जैसे अमेजोन का ऐड नहीं आता, अमेजोन पे ईमेल आईडी बनाओ, आधार कार्ड लाओ और अमेजोन पे बेचो फ्री। ऐसे ही कोई भी आदमी जिसके पास पैन कार्ड है, ईमेल आईडी है, उठा के किसान का खरीद लेगा। और बड़े बड़े उद्योगपति के जो चमचे हैं लोकसभा में, वो कह रहे हैं किसान ई ट्रेडिंग करे। 5 एकड़ का किसान जिसके पास मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, वो ई ट्रेडिंग करे, यानी ऑनलाइन बेच दे। ऑनलाइन में एफएक्यू की आड़ में जो तुम मुट्ठी उठा के फेंक देते हो, क्या फोटो खींच के बता दो मेरे गेहूं में इतनी नमी है, मेरे कपास में इतनी नमी है, या मेरे सोयाबीन में इतनी नमी है? ये मूर्ख बनाने का काम है। और मूर्ख कौन बना रहा है आपको? कोई दूसरा नहीं बना रहा है, आपके अपने सांसद विधायक जो सत्ताधारी दल के वो मूर्ख बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा होता तो मूर्ख नहीं बनाता। यही काम सब्जी भाजी के साथ कांग्रेस पहले करके गई है। कांग्रेस ने खुले में खरीदी करने के लिए यही कानून लाके प्राइवेट मंडी ओपन करवाई का है कि सब्जी भाजी की। तो आपकी 3 रुपया की जो मिर्ची होती है, जो आपसे 3 रुपए में खरीदते हैं, प्राइवेट बाहर कितने में बिकता है? 40 में। तो सब्जी भाजी का आज तक समर्थन मूल्य तय हो नहीं पाया। सब्जी भाजी में बुरी तरह किसान पिटता है, उसका यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब मोदी जी की सरकार कह रही है कि नहीं साहब, हम जो आपकी व्यवस्था है, जो समर्थन मूल्य की व्यवस्था है, उसमें हम आपको बहुत पैसा दिला देंगे। आपको इतनी बातों में कहीं भी ये दिखा कि सरकार ने गारंटी लिखी है? हम सरकार से कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा किसान हितैषी। मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अच्छा इंसान इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, वो देवतुल्य पुरुष है, उनकी फोटो लगा के अगरबत्ती लगाओ, मान लिया सब, कल से ही लगा लेंगे। लेकिन आप एक लाइन लिख दो कि समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून, और आपको जान के हैरानी होगी, आपको जान के हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक कमेटी की जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने लिखित में 16 पन्ने की रिपोर्ट भेजी थी मनमोहन सिंह जी को, और उसमें लिखा था किसान बहुत लुटता है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है किसान बहुत लुटता है। मान्यवर आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई कानून लाया जाए कि किसान की आय सुनिश्चित करते हुए एमएसपी पे खरीदी की गारंटी का कानून दिया जाए। मतलब तुम विपक्ष में हो तो तुम्हें किसान की चिंता है, एमएसपी के कानून की बात करते हो, और आज विपक्ष में होकर पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, एमएसपी का कानून लाओ, एमएसपी का कानून लाओ। मतलब 10 साल तुम सरकार में थे तो तुम्हें किसान की एमएसपी की चिंता नहीं थी, अब पिछले 7 साल से जे सरकार में तो इनको एमएसपी की चिंता नहीं है। इसका अर्थ आप समझ जाओ कि विपक्ष में चिल्लाना आसान है, सबसे कठिन कार्य है राजधर्म निभाना, जो इनमें से एक भी नहीं निभाना चाहता। आपकी लूट के जरिए कांग्रेस ने भी खोले, वॉलमार्ट लाई थी कि नहीं लाई थी? तब कांग्रेस कहती थी कि इससे किसान का फायदा होगा, और बीजेपी के जेटली जी के सुषमा स्वराज के वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहती थी किसान इससे लुटेगा। आज उल्टा हो रहा है, आज बीजेपी ला रही है 3-3 कृषि अध्यादेश और कांग्रेस कह रही है इससे किसान लुटेगा। मतलब विपक्ष में आता ही हाय मेरा किसान, और सत्ता में आता ही तू कौन मैं कौन कैसा किसान। आज ये हालत हमारी है, और ये हालत से जिम्मेदार कोई और नहीं है,
ये हालत के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने इन राजनीतिक पार्टियों को अपना भगवान मान लिया है। जो मैं हर बार यहाँ आके कहता हूँ, कोई कहता है मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, कोई कहता है मैं जन्मजात जनसंघी हूँ। कोई भैया जन्मजात कुछ नहीं है। एक बार दमदारी से बोलो कि मैं जन्मजात किसान हूँ, मेरा धर्म है खेती करके अपना पैसा कमाना, ईमानदारी से अपना पेट भरना। ये जिस दिन आप मान लोगे, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी नेता किसी भी दल का हो, उससे केवल एक बात करो कि 3 काले कानून वापस कराने में तूने क्या भूमिका निभाई। आपका सांसद भी लोकसभा में बैठता है, आपके मध्य प्रदेश से कई राज्यसभा के सांसद दिल्ली में बैठते हैं, किसी भी दल का, उससे पूछो वीडियो दिखा तूने क्या बोला किसान के कानून के ऊपर। और अगर नहीं बोला है, भगवान कसम वो समय आ चुका है कि आज आप अपने ही नेताओं के मुंह पे काले कूदना शुरू करो। क्योंकि आज अगर आपने ये बात नहीं मानी, अभी नहीं तो दादा कभी नहीं, आपके बाल सफेद हो गए तब भी आपको नेता लूटते थे, आज हमारे काले हैं, हमारे भी सफेद हो जाएंगे तब भी ये नेता लूटते रहेंगे। क्योंकि आपने अपने शोषण का अधिकार उनको अपना वोट डाल के दिया है। एक वोट के साथ एक चोट करना सीखो। मैं हर बार बोलता हूं, आपका वोट अधिकार है, आप जिसे चाहे दो, कांग्रेस भाजपा है, जिस पार्टी में देना हो देते रहो, लेकिन जिसको वोट देते हो उससे सवाल करने की हिम्मत तो जुटा सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी यहाँ होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते होंगे। मैं कहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, जाइए आप अपने सांसद के पास और पूछिए कि सांसद जी, जब ये काला कानून पास हो रहा था, जब किसानों के डेथ वारंट पे साइन हो रहा था, जब किसानों की आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद करने के लिए कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास का बीज बोया जा रहा था, तो आप संसद में क्या कर रहे थे? इतना तो पूछ सकते हो। बहुत अच्छी बात है, तो उसका फोटो लगा दो। ये तो पूछ सकते हो। आपके अपने विधायक और सांसदों से सवाल करना जिस दिन आप शुरू करोगे, तब जाके आपको कुछ बदलाव नजर आएगा। देखो, अधिकारी कर्मचारी तो उनके गुलाम होते हैं, उनके इशारे पे चलते हैं। क्यों? बेचारे उनकी भी फंसी रहती है। जरा सी नेताजी से आके टेढ़ी हुई, हड़ताल, ट्रांसफर। अभी लिस्ट आई है, पुलिस विभाग के अलावा अफसर बहुत सारे तबादले हो गए, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो वही करेंगे जो ऊपर से माई बाप कहेंगे। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई ये समझ के लेनी पड़ेगी कि ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, हम खेती करते हैं और किसी भी कीमत पे किसी भी कॉर्पोरेट को हम हमारी खेती नहीं देंगे। आप एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में सुन लो, अभी तक आपकी जमीन सरकार को चाहिए होती थी कोई फैक्ट्री लगाने, तो सरकार क्या करती थी? उसका अधिग्रहण करती थी, मुआवजा देती थी। और उद्योगपति क्या करता था? उसको लेके बढ़िया लोन लेता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था। झूठा वादा की फैक्ट्री लगेगी तो आपके एक बच्चे को नौकरी देंगे। थर्मल पावर प्लांट में तो हो नहीं पाया। यही आपके पूरे गांव के बच्चों को मिल गई क्या नौकरी? उसमें दूसरों की छोड़ दो, ये तो सरकारी है। अब नया फंडा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे अगर आपने किसी बड़े उद्योगपति से अनुबंध कर दिया 5 साल का, तो साहब आप अपने ही खेत में एक लेबर यानी मजदूर की भांति रह जाएंगे। वो 1/4, जैसे हमारे हालिया कहते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं उसको? बटाईदार। आप ही को बटाईदार बना के खेत जुतवाएगा। जमीन आपकी, आप ही नौकर बन के जोतो, क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और सरकार उसको ये परमिशन देगी कि आपकी जमीन पे कृषि पे आधारित उद्योग लगाने के लिए जितना चाहे लोन वो सरकार से ले सकता है। तो अब बताओ, इस देश में आपको ये तय करना है कि हमारी पुश्तैनी जो व्यवसाय है खेती किसानी, इस देश में किसान खेती किसानी करेगा या हमारे बड़े बड़े नेताओं के परम मित्र अडानी और अंबानी खेती करेंगे। ये समय आ गया है कि आप इस बात को तय करें। ये आप तय करें। आपको लगता है कि भैया भगवान जो बैठे हैं दिल्ली में वो बहुत सही कर रहे हैं, आप अगरबत्ती लगाइए, मैं भी लगाऊंगा। उनसे कहिए कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे। मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी है ना गले में बिल्ला लगा घूमूंगा मोदी जी का। मैं तो हर जगह बोलता हूं, और मेरे जितने साथी परिवार के सबको मोदी जी का मेडल पहना दूंगा। बस मोदी जी एमएसपी का गारंटी का कानून कर दे, भाई मुझे क्या चाहिए? मैं एक किसान हूं, मेरी खरीदी की गारंटी का कानून मोदी जी दे दे, मेरे लिए भगवान है। हर आदमी की मुद्दे की राजनीति होती है, हमारा मुद्दा एमएसपी है, मोदी जी दे दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि उनने जो बड़ा बड़ा पैसा लिया है, जिसके लिए रेलवे बिक रही है, जिसके लिए आपका एचपीसीएल बिक गया, जिसके लिए आपका बीएसएनएल बिकने की कगार पे आ गया। ये जो खेल है, आप तकनीक में ऐसे समझ लो कि जब जियो आया तो सबने क्या कहा था? फ्री दो फ्री दो फ्री दो। अब जियो बहुत सारे पैसे लेता है, लेकिन आप रिचार्ज कराते क्यों? क्योंकि उसका मार्केट बन गया। और ये प्राइवेट कंपनियों के मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? वो बीएसएनएल की सरकारी कंपनी, जिसके लिए हमारे पिताजी सुबह से लाइन में लगते थे कि मुझे एक सिम मिल जाए। याद है वो दिन जब बीएसएनएल की सिम लॉन्च हुई थी? सुबह से घर वाले लाइन में लगते थे पोस्ट ऑफिस की कि भैया फॉर्म मिल जाए और बीएसएनएल की सिम मिल जाए। आज उस बीएसएनएल की सिम का कोई ठिकाना नहीं, पीके पीके फिर रही है। यही हाल सरकारी मंडी का होगा, यही हाल हमारी खरीदी व्यवस्था का होगा। जब रेलवे बिकी थी तो मोदी जी ने क्या कहा था? कोई माइकल लाल रेलवे नहीं बिकेगा, ये लोग झूठ बोलते हैं। बिक गई। भोपाल का हमारा हबीबगंज रेलवे प्राइवेट हो गया। और अब सरकार क्या कर रही है? सरकार एलआईसी का नाम सुना है? जीवन बीमा, जीने के साथ भी मरने के बाद भी। वो सरकारी
ऐसा सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उससे कभी किसान का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली कंपनी किससे कराएंगे? प्राइवेट आदमी। पहले किसान की फसल बीमा कंपनी सरकारी होती थी, अब वो भी प्राइवेट हो गई। HDFC अर्गो से आपका होता है बीमा। तो LIC जो एक पैसे बनाने वाली कंपनी, उसको सरकार किसको बेच रही है? घाटे वाली इंश्योरेंस कंपनी को, यानी प्रॉफिट मेकिंग, पैसे कमाने वाली कंपनी को घाटे वाली कंपनी को बेचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको चंदा चाहिए। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, आप समझो बात। ये खेल अगर आप नहीं समझोगे तो आपको लगेगा अरे भैया तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मत समझो, मैंने कहा आप बिल्कुल मत समझो। रात को सो गए, अंदर आत्मा कचोटेगी आपकी कि भैया बात तो सही कह रहा। तो अब वो मैंने वोट दे रहा भाजपा में, तो क्या करें, आप कुछ नहीं करें, ये वाली बात है। इसलिए आप इस बात को समझे। रहा सवाल फसल बीमा का, फसल बीमा एक बहुत बड़ी लूट है, मैं हमेशा बोलता हूं। कल भी मैंने उनके एक बड़े अधिकारी को और नेताजी को कहा था कि साहब 1700 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जमा किया 2018 में। 1700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जमा किया अपना अंश पूंजी। 532 करोड़ रुपया किसानों से जमा हुआ। टोटल कितना हो गया? 42 करोड़ रुपया। 4200 करोड़ रुपया किसको दे दिया? बीमा कंपनी को। और बीमा कंपनी का रिस्क कवर कितना था? 35,000 करोड़। यानी अगर फसल नष्ट होती है तो बीमा कंपनी 35,000 करोड़ देगी। कितना दिया? 27,000 करोड़। यानी जो बीमा अपन ने पैसा जमा करे उस प्रीमियम से भी कम बीमा अपने को मिल रहा है। ऐसी योजना किस काम? ऐसी योजना इस काम की है कि पहले तो अपना प्रीमियम जो राज्य सरकार है वो जानबूझ के लेट डिले जमा करती। क्यों? क्योंकि जितना लेट जमा करेगी उतनी बार्गेनिंग हो जाएगी, तू कितने पैसा दे रहा हो हमें, और उसी हिसाब से वो आपके बीमे के जो बड़े बड़े रकबे होते हैं ना, उनमें गोला मारता जाता है। अब गोला मार दिया, पैसे तो ले लिए चुनाव में, अब चुनाव भी आ रहा है, उपचुनाव। अब जब लगा कि किसान आंदोलन करेगा तो एक बार बोल दिया हाँ दोबारा सर्वे कराएंगे। कहां से कराओगे? फसल तो निकल गई, 2018-2019 की फसल तो निकल गई, बोनी दोबारा हो गई, खेत दोबारा तैयार हो गए, जमीन पे तो नई फसल आ गई। अब कहां से फसल का दोबारा सर्वे कराओ? लेकिन मूर्ख बनाना है ताकि आप 3 कृषि अध्यादेश को नहीं देखो, आपको हाँ मामा तो मुझे बीमा दे रहा है। तो ये जो बार बार होती है, जैसे उस दिन पंजाब के किसान आंदोलन कर रहा, सरकार ने कहा MSP की घोषणा, 2 महीने बाद घोषणा होती, वो पहले ही घोषणा कर दी। मैं कह रहा हूं 1975 रुपया गेहूं की MSP बनाई, 1400 रुपया में आज भी मंडी में बिकता है। जब सरकार हमारी फसल की गारंटी नहीं ले रही तो ऐसे कानून हमारे कुछ काम के हैं तो बताओ दादा। एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि ये कानून हमारे काम के हैं और वो मुझे बता दे भैया इसमें ये फायदा है, बताओ। किसी को लगता है कानून फायदे के? और किसको लगता है कानून घाटे के? वो हाथ उठा के बताओ। तो ऐसा है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि कानून घाटे के हैं, तो वो रही सड़क और ये रहा मैं। आओ चलो मिलकर बैठते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। गाड़ी बुला रहे हो? आप भारत माता की जय, धरती माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप इनका मुआवजा दो, अरे भैया मीडिया वाले बीच में इनका बीमा दो, बीमा दो, बीमा दो, इनका बीमा दो, बीमा दो, बीमा दो। तीन मुद्दों की चला दो लहर, मुद्दों की चला दो लहर। काला कानून
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय किसान। पढ़ के सुनाओ। आप 2 मिनट कोई नारा मत लगाना। ज्ञापन आप भी सुनना। 2 ज्ञापन है, एक मुख्यमंत्री जी के नाम और एक प्रधानमंत्री। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, 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 सब बैठ जाओ। पहला ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम है ताकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार नई दिल्ली, शांति से सुन लो, अपनी मांगे। विषय किसानों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय बंधाना महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि देश के समस्त किसानों और मजदूरों के गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन खंडवा और खरगोन जिले के किसानों सहित प्रदेश के किसानों की निम्नलिखित ज्वलंत समस्याओं उचित मांगों के निराकरण के संबंध में आपसे मांग करता है कि 1. आपकी सरकार द्वारा हाल ही में किसानों से जुड़े 3 बिल के कानून बनाए गए हैं, जिनके कुछ प्रावधान किसानों के लिए भविष्य में बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। ऐसा कि यह बिल कानून बन चुके हैं। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ यार, ज्ञापन सुन लो यार, ज्ञापन सुन लो आप, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यह बिल कानून बन चुके हैं, अतः इनमें संशोधन करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी या व्यक्ति को सजा का प्रावधान हो एवं किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार हो। वर्तमान कानूनों द्वारा किसानों की फसलों के भाव में कमी न हो, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाया जाए एवं इसका सख्ती से पालन कराया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार सभी फसलों की लागत जोड़कर उनका 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया जाए। दूध, फल, सब्जियों, सभी प्रकार के अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। किसानों से जुड़ी सब्सिडियों में भ्रष्टाचार होता है, अतः सभी प्रकार की सब्सिडियों को बंद कर राशि सीधे किसानों के खातों में जमा हो, जो लगभग 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति किसान प्रति वर्ष डाले जाए। मनरेगा को कृषि से पूरी तरह जोड़ा जाए। कृपया उपरोक्त मांगों का शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें, अन्यथा संगठन द्वारा भविष्य में इन मुद्दों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे। दूसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि देश के समस्त किसानों मजदूरों के संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा खंडवा खरगोन जिले सहित प्रदेश के किसानों की निम्नलिखित ज्वलंत समस्याओं एवं उचित मांगों के निराकरण के संबंध में आपसे मांग करता है। 1. वर्ष 2019 में अतिवृष्टि के कारण खंडवा और खरगोन जिले की खरीफ फसलें पूरी तरह खराब हो गई थी। सर्वे में शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा मानकर राहत राशि स्वीकृत कर दी गई थी, जिसकी 25% राशि की पहली किस्त किसानों के खाते में जमा भी की गई थी। अतः बाकी शेष 75% राशि किसानों के खाते में। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर आ जाओ। तो यह कि जब शासन द्वारा यह माना गया कि वर्ष 2019 की खरीफ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, तो फिर उनकी फसलों की बीमा राशि में अनेक ग्रामों पटवारी हल्कों को पूरी तरह क्यों छोड़ दिया गया है? एवं अनेक ग्रामों में इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। रुपए से 1,000 रुपए तक की नाम मात्र की राशि स्वीकृत की गई है। ऐसा करना किसानों के साथ छाले धोखा है। या कि छूटे हुए सभी हल्कों के किसानों को उचित बीमा राशि प्रदान की जाए, तो जिन किसानों को धन राशि दी गई है उनको इधर ले आओ, इधर ले आओ। उन्हें भी पर्याप्त राशि दी जाए, जो राहत राशि द्वारा 5,000 से कम हो। या कि क्षेत्र के किसानों की कई वर्षों से लंबित नहरों की मांग के फलस्वरूप
पिछले वर्ष में खंडवा उद्वन सिंचाई योजना एवं झिरने उद्वन सिंचाई योजना बनी है। इसमें खंडवा, सिंगोट, सेगांव, माखन, पंधाना, झिरना क्षेत्र के नहरों से वंचित लगभग सभी ग्राम शामिल है। अतः इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत कर बजट जारी किया जाए। यह मक्का, कपास और सोयाबीन निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख खरीफ फसलें हैं। अतः इनका पंजीयन होकर इनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की जाए। यह की जाए किसान कर्ज माफी योजना अंतर्गत पात्र किसानों का 2 लाख तक का कर्ज शीघ्र माफ किया जाए एवं डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ हो। यह कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री बिजली कृषक अनुदान योजना पुनः शुरू की जाए। यह कि पिछले वर्षों की सोयाबीन और प्याज की 72 राशि प्रदान की जाए। सर थोड़ा हाथ लगे दो। राहुल ने संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल ने संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल ने संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। 2 है ना किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक ही है दादा। अरे अब तो उधर हो जाओ। थैंक यू सर, बहुत बहुत किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ जाओ अभी बात ले आओ। भारत माता की जय, धरती माता की जय। अरे वो कहीं ज्यादा पता नहीं हो गया पर जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भैया पीछे रोड के दिल्ली सरकार आलू चाहिए। आज 25 नवंबर को देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन भाई हमारे सर्वे इन सबके सहयोग से आज हमने यहाँ पे आंदोलन किया था, आपके सामने चक्का जाम किया है। ये सारा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 जो कृषि कानून है, जो किसानों के लिए काले कानून है, हमारा केवल एक ही बात कहना है, ये कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास हमारे आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। सरकार या तो MSP की गारंटी का कानून लाए या इन तीनों काले कानून को वापस लाए, अन्यथा ये जो आज पिक्चर का ट्रेलर खंडवा में देखा है, इसकी पूरी पिक्चर मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों पर रिलीज की जाए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहर वाली बात भी बता दो। आप सब रोड से इधर साइड में आ जाओ, रोड से सब साइड में आ जाओ। मंडी से आगे लगा, थोड़ा सेंटर में ले जाओ। हाँ बे रोल करो, साथ में रोल करो। आज आपने चक्का जाम किया, क्या कुछ विषय रहा है, किस तरह का चक्का जाम? देखिए आज 25 सितंबर 2020 को देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन था। उसी तारतम्य में खंडवा की राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की टीम ने हमने मिलकर यह चक्का जाम किया है। ये चक्का जाम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के लिए है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार या तो MSP पे खरीदी की गारंटी का कानून लाए या इन 3 काले कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास है, ये हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। ये जो ट्रेलर आज हमने खंडवा में दिखाया है, यदि केंद्र सरकार नहीं चेतती है, राज्य सरकार उनको अपना अनुमोदन लिख के नहीं देती है कि कानून न पारित किए जाए, तो हम इस ट्रेलर का पूरा पिक्चर जो है मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों पे एक के बाद एक रिलीज कर देंगे। बड़ा सवाल है, जब ये कानून बनाया जा रहा था, क्या किसानों से किसी तरह का कोई संवाद हुआ सरकार का? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है साहब, जिसके लिए कानून बनाया गया उसके लिए कोई संवाद नहीं हुआ। आप संवाद की बात कर रहे हैं, आज जब किसान सड़कों पे है तो लोकसभा में पारित हो रहा है, विधानसभा में पारित हो रहा है। आज भी बार बार सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के तमाम लोगों से हम कह रहे हैं कि साहब आप हमारी शिकवा शिकायत शंका जो है उनको दूर करके MSP का कानून लाएं, या जो हम जो कह रहे हैं उनका संशोधन करें। उनको नहीं सुनना है, उनका ये है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हम जो चाहे करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को जिस तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं तोड़ मरोड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आपके सामने उदाहरण है, यहाँ
तुम्हारे बिकाऊ हम खरीदेंगे, हमारे बिकाऊ तुम खरीदो, ये चल रहा है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो इतनी जल्दी थी कि केंद्र से 3 कानून पारित भी नहीं होते और उन्होंने मॉडल एक्ट मंडी का जो है वो सबसे पहले यहाँ संशोधन कर दिया। तो ऐसे विषम परिस्थिति में किसान की जब कोई नहीं सुन रहा है तो किसान किसी की सुनेगा कैसे? हमारे पास एक ही अब रास्ता बचा है कि जिस प्रकार का व्यवहार सरकार हमारे साथ कर रही है उसी प्रकार का सरकार के साथ हम व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार का कार्यक्रम एक के बाद एक मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों पर, रेल पर और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके सामने हमें। सरकार जो बोल रही है किसान आंदोलन कर रहा है और प्रभावित है, उसको हटाया जा रहा है, तो क्या लगता है आप बहके हुए हैं? आपको लगता है कि हम लोग बहके हुए हैं? जो मैंने अभी उद्बोधन दिया उसमें कोई बहक जैसी बात थी? हमारे स्पष्ट सरकार से सवाल है, एमएसपी की गारंटी का कानून आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब आप ही की सरकारी मंडी में आपकी नाक के सामने व्यापारी हमको लूटता है, एमएसपी से नीचे देता है, आप क्या करते हैं? तो प्राइवेट मंडी में किस मुँह से कह रहे हैं? सवाल नंबर 3 जब 6% फसलें ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है, ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, आपकी सरकार की रिपोर्ट है, तो आप किस मुँह से कह रहे हैं कि आपके प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे तो हमको नहीं लूटेंगे? आज अडानी का साइलो होशंगाबाद में बनके तैयार है, आज अडानी का साइलो विदिशा में बनके तैयार है। ये प्राइवेट प्लेयर्स हमको लूटेंगे। कॉर्पोरेट नुमा जो कॉर्पोरेट पूरा है उसके लिए सरकार ने एक क्लॉज बनाया कि आप एसडीएम के पास जाइए। आपने देखा एसडीएम, कलेक्टर, ये सरकार किसान से सीधे मुंह बात नहीं करते। 1 महीने में ये ना सुने तो हम ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली के पास जाए, किसान कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये सरासर दिखाता है कि सरकार केवल और केवल कॉर्पोरेट हितैषी है। आज 40 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों पे कॉर्पोरेट का है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? लेकिन किसान अगर 6000 रुपये बिजली का बिल नहीं दे तो उसकी मोटर पाइप के साथ ले जाओगे आप, ट्रैक्टर खींच के ले जाओगे आप। और आपको एक बात और बता दूं, इस बात का मैं यहाँ उल्लेख करें, सरकार एक और विधेयक लेके आई है, इसका कानून बना नहीं, वो है बिजली के बिल का। यानी अब हमारे खेत की मोटर का जो बिजली का बिल होगा वो हमारे घरेलू उत्पादन की तरह होगा। और डीबीटी योजना के तहत सरकार हमको सब्सिडी बाद में देगी, जैसे सिलेंडर की देती है। यानी 5000 के बिल को पहले हम 25,000 जमा करें लोन लेके, जिसके कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती है। और उसके बाद हम टकटकी लगा कि सरकार के पास 1-1 साल तक 2-2 साल में हमारा बीमा आता है, वैसे इंतजार करें। ये सरकार जानबूझ के अपने मत का जो मिला है अधिकार लोकतंत्र में, जो स्पष्ट बहुमत मिला, उसका दुरुपयोग केवल किसानों के दमन के लिए कर रही है और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए कर रही है। अंतिम सवाल है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती क्या कुछ करेंगे? देखिए, मांगे नहीं मानी जाती तो मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कह दिया है। ये जो ट्रेलर था इसकी पूरी पिक्चर मध्य प्रदेश ही नहीं देश की तमाम सड़कों पर हम बारी बारी रिलीज करेंगे और भव्य तरीके से। अच्छा, केंद्र सरकार मंडी और एमएसपी को बनाए रखने की बात कह रही है, किसान क्यों नहीं इसको? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, केंद्र सरकार ने अभी का उदाहरण दिया, जो एमएसपी 1975 रुपया घोषित करिए गेहूँ की। आज आप किसी भी मंडी में चले जाइए, गेहूँ 1400 रुपये मिलता है सरकार की नाक के नीचे सरकारी मंडी में। तो आपकी एमएसपी का क्या मतलब? एमएसपी तो साहब आपसे पहले कांग्रेस भी घोषित करती थी, आपसे पहले वो जो कृषंतु सरकार थी मिली जुली वो भी घोषित करती थी, लेकिन एमएसपी हमें मिल नहीं रही है ना। केवल सरकारी खरीद में जब चना की, धान की, गेहूं की सरकार पीडीएस के लिए खरीद करती है तो हमको एमएसपी पे समर्थन मूल्य मिलता है। उसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया मात्र 6% यानी 94% हमारी उपज एमएसपी से नीचे बिकती है। तो ऐसी एमएसपी का मचार डालें, आप कानून दो ना, आपकी जेब से आप नहीं खरीद सकते, सरकार के अधिक पैसा नहीं है। तो सरकार को प्राइवेट उद्योगपति के पैसे की क्या चिंता है? सरकार लिखे ना कि कोई भी उद्योगपति किसान का शोषण नहीं कर पाएगा। तो ये सरकार की ये जो चाल है ये साफ दिखाती है कि उनको कॉर्पोरेट के पैसे की चिंता है, किसान के पैसे की चिंता ही नहीं है। जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।